नवी मुंबई पनवेल अदालत में करोड़ों की हेराफेरी होने की शिकायत पनवेल अदालत के उच्च पदस्थ ने किए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पनवेल शहर पुलिस ने समय न गंवाते हुए एक आरोपी को हिरासत में ले लिए, जिसके बाद पनवेल कोर्ट में कार्यरत कई नामी गिरामी वकीलों की दिल की धड़कन बढ़ गई। जिसकी वजह साफ है, कई वकीलों ने अपने और अपने आका के फायदे के लिए पनवेल कोर्ट में कार्यरत कर्मचारी से साठगांठ कर लिए और अपना स्वार्थ साधते रहे, जिसमें सरकार को अब तक करोड़ों का चूना लग गया है। लेकिन जैसे ही पनवेल अदालत में प्रैक्टिस कर रहे कुछ वकील गिरफ्तार हुए, उसके बाद कई वकीलों के होश फाख्ता हो गए। शुरुआत दीपक फट से हुई थी, उसके बाद केलकर, साथ ही एक महिला वकील जिनका समाज में अपनी अलग प्रतिष्ठा थी, जो समाज को कानून का पाठ पढ़ाया करती थी। और जैसे ही उनकी हेराफेरी की जानकारी पनवेल शहर पुलिस को लगी, तब पनवेल पुलिस ने वकील को कानून का पाठ पढ़ा दिए, जिसकी वजह से कई दल्ले, माफ कीजिएगा दलाल, जो पकड़े गए आरोपियों से मिलकर जमीन का फर्जी सर्टिफिकेट बनाए थे और करोड़ों की हेराफेरी कर समाज में अपने झूठा शान आज भी दिखा रहे हैं। वजह साफ है कि पनवेल पुलिस थाने के पुलिस अधिकारियों के हाथ अब तक उनके गिरफ्तार तक नहीं पहुंचे और वह यही सोचकर निश्चिंत है कि उनका काम फुल प्रूफ है और उन तक पुलिस नहीं पहुंचेगी। यह गलतफहमी जिन जिन वकील, दलाल और 2% के फर्जी बिल्डर जो दूसरों की संपत्ति फर्जी हेयरशिप सर्टिफिकेट बनाकर और ठगी करके धन्ना सेठ बने हुए हैं, नवी मुंबई पुलिस के द्वारा जो SIT गठित की गई है, जितनी बारीकी से जांच कर रहे हैं, अगर इसी तरह से निर्बाध गति से जांच चलती रही तो वह दिन दूर नहीं जब शीश महल में रहने वालों की गर्दन नप जाएगी और उनका शीश महल रेत की दीवार की तरह भरभरा कर गिर जाएगा। आपको बता दें कि पनवेल पुलिस ने कई वकीलों को अपना बयान दर्ज करवाने के लिए पत्र भेजे हैं, जिन्हें किसी भी सूरत में अपने बयान दर्ज करवाने हैं। जिसके बाद गिरफ्तारी का सिलसिला थमेगा या यूं ही चलता रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात जिस पर चर्चा का बाजार गर्म है कि दीपक फट ने कई महिला वकील को एप्पल फोन भेंट दिए हैं। क्यों, किस लिए, यह मुझे नहीं पता और ना ही मैं इस बात की पुष्टि कर रहा हूं, पर पनवेल कोर्ट में यह चर्चा बहुत गर्म है, जिसकी जांच SIT कर रही है। तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिलहाल ताजा गिरफ्तार हुए आरोपी को देखें, जो अपना मुंह छिपा रहे हैं क्योंकि उन्हें समाज में फिर मुंह दिखाना है। पर सवाल उठता है कि ऐसे हालात क्यों पैदा कर लिए कि उन्हें मुंह छिपाने की नौबत आन पड़ी। आपको बता दें कि पकड़े गए ताजा आरोपी का नाम है प्रवीण धैर्यशील बंदेवडकर, उम्र 57 साल, सरकारी मुलाजिम है, जिनके जिम्मे अदालत में जमा हुए राजस्व का हिसाब रखना था, जिन्होंने बड़े ही सफाई से सरकारी खजाने में सेंध लगा दी। वह भी गलतफहमी के शिकार थे कि उसकी चोरी कभी नहीं पकड़ी जाएगी। लेकिन कहावत है, पाप का घड़ा फूटता जरूर है और आज यह सबों के सामने है। इससे क्या सीख लेंगे लोग, यह तो पता नहीं, पर पनवेल पुलिस ऐसे लोगों को याद दिलाने में तुल गई है कि भारत में जीना है तो आपको भारत के संविधान का सम्मान करना होगा और संविधान में दिए गए नियमों को 100% पालन करना होगा। और उल्लंघन किए और पुलिस के संज्ञान में आया तो माफी नहीं मिलेगी, जाना पड़ेगा जेल। आपको बता दें कि पकड़े गए दूसरे आरोपी का नाम विशाल अनंत मुड़कर, जिसकी उम्र महज 37 साल है, जो काफी तेजी से जिंदगी के बुलंदियों को हासिल करना चाहता था, पर गलती से वह उस रास्ते पर निकल पड़ा जो सीधे जेल की तरफ जाती थी। यह बात शायद विशाल को ज्ञात नहीं था। हम बारी बारी से उन सफेदपोश वकील और सरकारी मुलाजिम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ताकि आप भी सतर्क हो जाएं। कोई भूल चूक करने से पहले सोच ले ताकि आप निश्चिंत और सुकून से जी सके। फिलहाल नवी मुंबई पुलिस की SIT की टीम लगातार इस धोखाधड़ी की बखिया उधेड़ने में लगी हुई है, लेकिन प्रबुद्ध नागरिकों में इस तरह की चर्चा का बाजार गर्म है कि SIT की टीम जांच करे, पर इसकी जांच एक और सरकारी एजेंसी CID को भी दी जानी चाहिए, ताकि दोनों एजेंसियां अलग अलग एंगल से जांच करेगी तो जाहिर सी बात है कि कई नकाबपोश के मुंह से पर्दा उठ जाएगा और उनका बदसूरत शक्ल समाज के सामने होगा, जिसकी वजह से समाज की कुछ गंदगी जरूर साफ हो जाएगी। कुछ सवाल हमारे जहन में भी उठ रहे हैं, सोचा आपसे साझा कर लूं। आखिर क्या वजह है कि कई साल से पनवेल अदालत में हिसाब किताब का ऑडिट क्यों नहीं हुआ? क्या यह सिलसिला लंबे समय से चल रहा था? क्या इस पोस्ट से रिटायर हुए लोग भी इसमें शामिल थे? इस गौरव धंधे की जानकारी न्यायाधीश को हुई थी या नहीं? यह सवाल RTI में मांगी गई थी, जिसका जवाब नहीं मिला। फिलहाल देखना होगा कि जांच में
कौन कौन नपता है और कितने होते हैं गिरफ्तार। अगली कड़ी में आपको दिखाएंगे कि और कौन कौन नप गया। तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। अब हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत। अगली कड़ी में फिर हम अदालत का नया खबर लेकर जल्द हाजिर होंगे।